Nilet Daman in Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu. Nilet Longley in Mizoram. Nilet Muzaffarpur in Bihar. Nilet Tirupati in Andhra Pradesh. We can't control vast infrastructure, and these centers will expand access to quality digital skilling across diverse regions. And now the moment for which we have all gathered here, ladies and gentlemen, we are now going to be witnessing the launch of Nilet's Digital University platform. I would like to request the Honourable Minister, sir, once again with a click of the remote, to please launch and dedicate to the nation this university. So with that, ladies and gentlemen, India making the giant leap forward in utilizing Prime Minister Modi's vision. जहाँ 140 करोड़ सपने हैं, सोचिए अगर शिक्षा किसी किताब या कक्षा में कैद ना रहे, बल्कि आपके साथ चलती रहे, आपकी भाषा में, आपके समय पर और जहां आप हैं वहीं। पिछले 3 दशकों से नाइलेट देश की डिजिटल शिक्षा की मजबूत रीढ़ रहा है। हमने 1,35,00,000 से अधिक लोगों को तकनीक और नए हुनरों में प्रशिक्षित किया है। महानगरों की चहल पहल से लेकर दूर के गांवों और पहाड़ी इलाकों तक, समुद्री किनारों से लेकर हिमालय की चोटियों तक 56 मुख्य केंद्र, 9,500 से अधिक सुविधा केंद्र और तकनीकी शिक्षा में गहरी पकड़। अब नाइलेट एक नए रूप में आगे बढ़ रहा है, कुछ और बड़ा और व्यापक और साहसी बनकर। और उसमें कई ऑप्शंस थे, उन ऑप्शंस में सबसे अच्छा ऑप्शन नाइलेट का था। अल्केश के साथ बैठे हैं, आप सेक्रेटरी थे, कभी ये फैसला हुआ था, याद आता है? तो आज ये सपना पूरा हुआ। हमारे सचिव श्री कृष्णन जी, डॉक्टर मनी जी, डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ अतिथिगण, मंच के सामने विराजमान सभी अतिथिगण, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विशेष शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा बालेश्वर में शायद प्रताप सारंगी जी एमपी साहब बैठे हैं, कोई कनेक्शन है उनका यहाँ से दिखता है? नौना नमस्कार। नौना नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आप वहाँ पे प्रेजेंट है। बहुत आप लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन। आज विजयादशमी दिने एते सुंदर भाव रे आपनो जहाँ हमारे स्वप्न थिला सेटा पूर्ण होउछि। साथ ही साथ में नाइलेट तिरुपति में श्री एम गुरुमूर्ति जी, ऑनरेबल एमपी गुरुमूर्ति सर, नमस्ते अंडी, बावुनारा। Thank you, sir. Thank you for sanctioning NILET for Tirupati. Congratulations. Please pray for the success. मुजफ्फरपुर, Thank you, sir. मुजफ्फरपुर बिहार में हमारे माननीय मंत्री श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी हैं। नमस्कार माननीय मंत्री जी। नमस्कार सर, अभी सर को जाना पड़ा एक प्रोग्राम की वजह से। नमस्कार सर। आपको भी बहुत बहुत बधाई। बिहार में मुजफ्फरपुर में और भी कई अच्छे डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, उसमें एक और कड़ी ये जुड़ेगी और एक मोती जुड़ेगा ये। और अभी कुछ ही टाइम पहले मिजोरम में रेलवे कनेक्टिविटी जुड़ी और आज डिजिटल कनेक्टिविटी जुड़ रही। मिजोरम में लंगलई श्री लालहिम कुइया, ऑनरेबल एमएलए लंगलई वेस्ट, नमस्कार। आर यू प्रेजेंट? थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। व्हाट इज द वर्ड फॉर थैंक यू? That day we had a very good meeting when the railway line was started. Thank you for being present. ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही बड़ा एक लक्ष्य हम सबके सामने रखा था, ये एक ऐसी डिजिटल यूनिवर्सिटी हो जो इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हो।
जैसे ट्रांसपोर्ट की यूनिवर्सिटी बनाई गतिशक्ति विश्वविद्यालय, which is totally industry aligned. It has got tie-ups with practically every large transportation sector industry now, with Airbus, with Siemens, with Alstom, with Deutsche Bahn, with practically every industry related to transportation. Same dream we have for NILET. मैं NILET के डीजी साहब श्री त्रिपाठी जी का अभिनंदन करूँगा कि आपने कई अच्छे आज MOU साइन किए हैं, लेकिन ये केवल एक शुरुआत होनी चाहिए। टॉप 500 कंपनीज की लिस्ट बनाइए और उन सब टॉप 500 कंपनीज के साथ रेगुलरली एंगेज करके उनके साथ MOU करिए। और केवल MOU पे रुकना नहीं है, MOU तो जो शुरुआत है। हर एक इंडस्ट्री का हमारा एक ही टारगेट देना है कि यू डिसाइड व्हाट यू वांट अस टू टीच, you decide how the course should be, you decide what is needed for your industry. New education policy में एक बहुत important point है। लंबे समय तक we have been teaching what we know, whereas we should actually be teaching what the students and the industry needs. There's a huge difference in teaching what we know versus teaching what is needed. So time has come when institutions like NILET should take that lead in teaching what is needed in the industry. तो आप टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ के साथ इंडस्ट्रीज़ के साथ लिस्ट बना के, और कोई ज़रूरी नहीं कि केवल IT सेक्टर की हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और IT का उपयोग सभी जगह होता है। अभी आपने नेचुरोपैथी के कोर्स के साथ MOU किया, तो वैसे जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का उपयोग होता है वहाँ पर स्टूडेंट्स को कैसे ट्रेनिंग दे सकें, कैसे तैयार कर सकें, वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आज साथियों एक और बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का। जैसा आप जानते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनने चालू हुए भारत में। आज करीब 13 लाख करोड़ 13 लाख करोड़ रुपीस के इंडस्ट्री बन चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। बाद में मॉड्यूल्स और सब मॉड्यूल्स बनने लगे, और अब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जो पूरे वैल्यू चेन में और डेप्थ लाने के लिए बहुत अच्छी स्कीम तैयार की गई थी। वी वर एक्सपेक्टिंग ऑन द आउटर लिमिट 50,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट वी वर एक्सपेक्टिंग, बट नाउ वी आर गेटिंग एप्लीकेशंस ऑफ मोर देन 1,15,000 करोड़। That's a very big vote of confidence in our policies, in the way our Prime Minister has today made India a trusted partner for the entire world. So I wish you all the very best on this very auspicious occasion. मेरा विश्वास है कि NILET आने वाले समय में और भी बहुत अच्छे अचीवमेंट्स करेगा, और मैं हमारे त्रिपाठी साहब को एक ही चीज़ पे बार बार फॉलो करूँगा कि टॉप 500 कंपनीज के साथ आपके MOU हुए नहीं हुए। हो सकता है अगले साल जब आपका इसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो तब तक वही रिपोर्ट कार्ड आप सबके सामने रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। यूनिवर्सिटी का शुभारंभ हुआ। NILET डिजिटल यूनिवर्सिटी माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा एक संकल्प है, जिससे कि देश के कोने कोने में और विशेषकर उन शहरों में जिसमें बड़ी यूनिवर्सिटीज़ नहीं हो पाती हैं, टियर 2, टियर 3 कस्बों में, गाँवों में, वहाँ पर भी एजुकेशन को कैसे पहुँचाएँ, टेक्निकल एजुकेशन को कैसे पहुँचाएँ, उस संकल्प के साथ करीब 3 वर्ष पहले काम आरंभ हुआ था। NILET को एक डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ का स्वरूप देने का, तो वो आज पूरा हुआ। आज पवित्र विजयादशमी के दिन NILET डिजिटल यूनिवर्सिटी का शुभारंभ हुआ है। कई नए सेंटर्स भी खुले हैं, बालेश्वर उड़ीसा में, मुजफ्फरपुर बिहार में, दमन में, मिज़ोरम में और तिरुपति में नए सेंटर्स भी खुले हैं NILET के। बेसिकली इसमें थॉट प्रोसेस ये है कि इंडस्ट्री को और आज के युग में जो एजुकेशन चाहिए वो एजुकेशन स्टूडेंट्स को कैसे दें और डिजिटल माध्यम से कैसे दें,
ये एम के साथ इसमें काम किया जाएगा। करीब आज कई MOU इंडस्ट्री के साथ हुए हैं, लेकिन एक बड़ा टारगेट नाइलेट के सामने रखा गया है आज कि 500 इंडस्ट्रीज़ के साथ बातचीत करके उनको क्या एजुकेशन का रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए एक इंडस्ट्री है मेडिकल डिवाइसेस की, मांग मेडिकल डिवाइसेस में कैसे मेडिकल डिवाइस को मेंटेन करना होता है, कैसे उसके मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देना होता है, कैसे उसकी स्टडी, कैसे जो रिपोर्ट्स आती है उनको कैसे प्रॉपर्ली स्टडी करना, मतलब एक तरीके से उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए जो चाहिए वो सब यहाँ पर दिया जाए, वो सब पढ़ाया जाए। जैसे सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर में हाई लेवल डिजिटल डिज़ाइन वगैरह का काम तो एक जगह हो गया यूनिवर्सिटीज़ में। नाइलेट के माध्यम से जो क्लीन रूम में मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो कैसे बच्चे सीखें, वो नाइलेट के माध्यम से किया जाए। तो इस तरह से इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज के लिए ये यूनिवर्सिटी बनी है। How's an achievement for India in the world, sir? How is it going to be